नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं तो आज की यह वीडियो आपकी खेती और आपकी जेब दोनों को बचाने वाली है, क्योंकि 1 जून से सरकार ने यूरिया को लेकर एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसकी वजह से देश के लाखों किसानों को खाद मिलना बंद हो सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अगर आप दुकान पर जाकर कहेंगे कि मुझे 10 बोरी यूरिया दे दो, तो दुकानदार आपको सीधे मना कर देगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। अब यूरिया का एक एक दाना डिजिटल लॉक हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई 3 गलतियां की तो आपकी किसान आईडी ब्लॉक हो जाएगी और इस सीजन में आपकी फसलों को यूरिया का एक दाना नसीब नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नए नियम का पूरा सच बताऊंगा। नई पैकिंग क्यों आई, आपको कितनी बोरी मिलेगी और सबसे जरूरी बात, दुकान पर जाने से पहले आपको मोबाइल में क्या चेक करके जाना है। सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी चूक और आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े नियम की जिसके बिना आपको खाद की दुकान के अंदर पैर भी नहीं रखने दिया जाएगा। वह है किसान आईडी, फार्मर आईडी। अब तक क्या होता था कि आप दुकान पर जाते थे, अपना आधार कार्ड देते थे या किसी और का आधार कार्ड ले जाते थे, अंगूठा लगाते थे और यूरिया ले आते थे। लेकिन 1 जून से सरकार ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। अब सरकार ने हर राज्य के भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स को सीधे फर्टिलाइजर विभाग के पोर्टल से जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपकी एक परमानेंट किसान आईडी बनेगी। इस आईडी में यह लिखा होगा कि आपके नाम पर कुल कितनी जमीन है, वह जमीन किस गांव में है और उस जमीन पर आप कौन सी फसल उगाते हैं। अगर आपकी किसान आईडी आपके आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक नहीं है तो ई पॉश मशीन आपका अंगूठा स्वीकार ही नहीं करेगी। बचने का उपाय क्या है? आपको तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, सीएससी सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर अपनी पीएम किसान आईडी और भूमि दस्तावेजों को अपडेट करवा लेना है। अगर आप किराए या बटाई पर खेती करते हैं तो आपके लिए नियम और भी कड़ा है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी हिस्से पर, खाद का कोटा। अब आप अपनी मर्जी से यूरिया का स्टॉक नहीं कर सकते। सरकार ने तय कर दिया है कि किस फसल को और किस जमीन को कितनी यूरिया चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश या बिहार के किसान हैं। सरकार के नए सॉफ्टवेयर के मुताबिक 1 हेक्टेयर यानी लगभग 4 बीघा या 2.5 एकड़ जमीन पर अधिकतम 7 बोरी यूरिया का कोटा तय किया गया है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो कंप्यूटर आपको खुद ब खुद 14 बोरी यूरिया अलॉट कर देगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप 15वीं बोरी खरीद लेंगे तो मशीन आगे ट्रांजैक्शन करेगी ही नहीं। दुकानदार चाहकर भी आपको 1 किलो यूरिया फालतू नहीं दे पाएगा। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है फसल का। अगर आपने कागजों में धान दर्ज कराया है तो आपको धान के हिसाब से कोटा मिलेगा। अगर आपने गन्ना दर्ज कराया है तो गन्ने के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आपने खेत खाली छोड़ा है या फसल की जानकारी गलत भरी है तो आपका कोटा 0 यानी 0 दिखाई देगा। इसीलिए गिरदावरी या फसल पंजीकरण के समय सही फसल दर्ज कराना अब बेहद जरूरी हो गया है। भाइयों, जब आप इस बार दुकान पर जाएंगे तो आपको यूरिया का वजन बदला हुआ मिलेगा। पहले जो बोरी 50 किलो की आती थी वह पहले 45 किलो की हुई और अब सरकार यूरिया गोल्ड के रूप में 40 किलो की पैकिंग लेकर आई है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, मिट्टी की बर्बादी रोकना। हमारे किसान भाई खेतों में जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल रहे थे, जिससे जमीन बंजर हो रही थी। वजन कम करने से किसान सीमित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सल्फर कोटिंग। यूरिया गोल्ड जो नई 40 किलो की बोरी आ रही है वह साधारण यूरिया नहीं है, वह है यूरिया गोल्ड। इस पर सल्फर की परत छड़ी होती है। यह यूरिया खेत में धीरे धीरे घुलती है, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है। यानी जो काम 50 किलो की साधारण यूरिया करती थी वही काम ये 40 किलो की यूरिया गोल्ड करेगी। अब बात करते हैं कीमत की। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पैकिंग बदलने के बाद भी किसानों से ओवर रेटिंग नहीं की जाएगी। 45 किलो की साधारण नियम कोटेड यूरिया की बोरी आपको 242 रुपए से 268 रुपए के बीच ही मिलनी चाहिए। अगर कोई दुकानदार आपसे 300 रुपए या 350 रुपए मांगता है तो आपको तुरंत शिकायत करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं, कई बार किसान साथियों, आप खेत में काम कर रहे होते हैं जिससे आपकी उंगलियों के निशान घिस जाते हैं। ऐसे में मशीन पर आपका अंगूठा मैच नहीं करता। इसके लिए मशीन में ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपने हिस्से का खाद ले सकते हैं। आप अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आइरिस स्कैन का भी विकल्प है और अगर आप खुद नहीं जा सकते तो अपनी किसान आईडी में बेटे या भाई को नॉमिनी जोड़ सकते हैं, वह भी आपका खाद ले सकता है।